हेलो। सबसे पहले मैं तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीर, महामानव ज्योतिबा राव फूले, संत शिरोमणि रैदास के प्रति वंदना व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का अभिवादन करता हूँ। हर साल की भांति इस साल भी इस मंच का संचालन भाई सुभाष जी कर रहे हैं और उनका मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। उनसे पूर्व वक्ता माननीय बाबूराम जी, जो भारत के बड़े संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, बाम से को उनका भी मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप सबका जो समक्ष हमारे बैठे हैं, आप सबका भी स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपसे थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। और दरअसल मुझे याद था, पूरी तरह से मैं सचेत था, और मैं खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को नहीं भूलता है। कोई मुझे बुलाता है, आज का ऐसा समय किसी को कोई पूछता नहीं है, और आप लोग हमको मंच पर खड़ा होकर हमको सुनने के लिए आप बुलाए हैं, तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अभी भी मैं कचहरी से घर नहीं जा पाया हूँ, अभी मैं बाहर ही। जब जिम्मेवारी समाज की ले लेते हैं तो वो ज्यादा जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, काम भी बढ़ जाता है। तो चलिए, वो बाबू जो है बहुत अच्छी बात कर रहा था और बड़े अच्छे सवाल खड़ा कर रहा था। सवाल खड़ा करना जिंदा होने का प्रमाण है, इसका भी प्रमाण ले सकते हैं। यदि मुर्दा है तो उसे कहेंगे क्या तुम जिंदा हो, तब भी कोई उत्तर नहीं आएगा। क्या खाना खाओगे, तब भी कोई उत्तर नहीं आएगा। क्या लात खाओगे, तब भी जो है, क्या जूता मारे तुम्हारे सर पे, तब भी कोई सवाल नहीं। लेकिन यदि आदमी जिंदा है तो जो ही आप कहेंगे कि मैं तुम्हारे सर पे जूता मारूं, तो सवाल करेगा क्यों। और जिंदा होकर भी यदि मरा हुआ है और जूता उसके सर पे रोज रोज पड़ रहा है और सवाल नहीं कर रहा है, तो यह समझिए कि वो जिंदा नहीं है। जिंदा होते हुए भी मुर्दा की तरह जीना, जिंदा होकर जीना मायने रखता है, महत्व रखता है। तो सवाल कर रहा था वो वक्ता, और मैं बहुत ही ठीक से समझता हूँ चीजों को, कि बाबा साहब अम्बेडकर की, संत रैदास की गांव में जयंती मनाते रहिए, और हर साल यदि मंच पर आप नाच कराते रहेंगे तो कम से कम आपके गांव में 10, 20, 50 लोग 10, 20 साल बाद नाचने वाले हो जाएंगे। यदि 10, 5 साल चिंतकों को बुला करके, पढ़ने लिखने वालों को बुला करके और मंच से कुछ चिंतन और विचारधारा, विचार की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो पक्का है आपके गांव में भी अच्छी बात करने वाले और चिंतन करने वाले भी पैदा हो जाएंगे, जिसका यह परिणाम है कि आपके यहाँ भी वक्ता मंच पर आकर के बात करने लगे। बड़े सधे शब्दों में ठीक से मैं ऐसे ही बातचीत कर रहा हूँ, तब भी आपको ठीक लग रहा होगा। इस तरह बात करते करते मुझे आज 27-28 साल हो गए। तो इतनी सधी बात करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। ये जो माइक है ना, ये बंदूक से कम नहीं लगता, बड़ा खतरनाक लगता है जब खड़े हुए शुरू। तो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता छोड़ के गया वो बच्चा, उसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ। उसकी आगे लाइन थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, मत भागो तुम। देखिए, एक लेखक हुआ करते थे, मुद्रा राक्षस, राष्ट्रीय सहारा में लिखते थे
एक मंच पर हम लोग बैठे तो वो अपना संस्मरण सुनाने लगे। वो कह रहे थे कि एक बार मैं इलाहाबाद और एक बार लखनऊ में ही रहते थे। कह रहे थे कि लखनऊ में रॉयल होटल बन रहा था। इस समय वो विधायक निवास बना हुआ है। रॉयल होटल बन रहा था और उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनके बच्चे नीचे खेल रहे थे। तो बड़ी अजीब तरह के मुद्रा राक्षस थे। वो कट की दाढ़ी रखते थे, गाल पिचका हुआ था, छोटा कद था और दाढ़ी सफेद रखते थे, बाल काला रखते थे। तो बच्चों से पूछे, बच्चे खेल रहे थे मजदूरों के, बच्चों से पूछे ये बताओ ये जो कई मंजिला बन गया था कि साफ सफाई बाकी थी, काम चल रहा था। तो पूछा बच्चों से ये बताओ ये जो बन रहा है महल होटल, ये तुम्हें मिल जाए तो क्या करो? तो बच्चों ने नीचे से ऊपर देखो, कैसा पागल आदमी, विचित्र सा आदमी। इस घर में हमारे माँ बाप काम करते हैं और कह रहा है कि ये हमको मिल जाएगा। ये भी जिद्दी आदमी कई बार पूछे कि मिल जाएगा तो क्या करो? जब 2-3 बार पूछे तो एक बच्चा गुस्सा के कहा कि मैं इस घर में झाड़ू लगाऊंगा। सवाल यह है कि उस बच्चे के भीतर का जो सपना है वो मर कैसे गया? इसका जिम्मेवार कौन है? यह सवाल करना है यदि आपको बुरा लगता है। ठीक है, बात आप लोग समझ रहे हैं जो कह रहा है। ये सवाल खड़ा करना कि किसके कारण हमारे बच्चों के भीतर से सपने मर गए हैं। यदि बुरा लगता है तो लगने दीजिए। अब फिर दूसरा सवाल यह है कि हमारे बच्चों के आंखों में सपना कैसे आएगा? तो बड़ा बुरा होता है सपनों का मर जाना। रोज रोज सपने पहले सवेरे जागे सोचे आज क्या करना है और शाम तक कितना करना है। तो रोज रोज सपने पालेंगे, रोज रोज उद्देश्य बनाएंगे और हर क्षण यदि संघर्ष करेंगे तो उसको पाएंगे। अब बिना आंखों में बिना सपना लिए यदि जिंदगी आप गुजार दे तो जिन परिस्थितियों में आप पैदा हुए हैं उसी परिस्थितियों में मर जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को और बेहतर ढंग से उनका जीवन बताता है। बड़ी बातें मैं नहीं कोई कर रहा हूँ, उनका जीवन बताता है। देखिए हमारे नजरिए से मैं किताब की बातें कम करता हूँ, बहुत कुछ जीवन का व्यवहार सिखा देता है। मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो 85वीं साल में मैं रन कर रहा हूँ। इसलिए नहीं उम्र बता रहा हूँ कि इस उम्र के वजह से हमारी बातें आप मजबूती से सुनिएगा। आपके दिल को छू रही हूँ और कुछ कर गुजरने के लिए सिखा रही हूँ तो सुनिएगा। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था 13-14 साल का था तो उस समय हैंडपंप का जमाना नहीं, कुएं से पानी निकलता था। बहुत कुएं पक्के होते थे, बहुत सारे कुएं कच्चे होते थे। हैंडपंप बहुत रेयर केसेस किसी के घर होता था। तो हम लोग भी दूर स्कूल पढ़ने जाते थे। आज तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलने बच्चे को कह दीजिएगा स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक साइकिल नहीं दोगे। हम लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, 15 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे। तो जब रास्ते में प्यास लग जाती थी तो हम लोग भी इंतजार करते थे कि कोई आता तो पानी कुएं से निकालता है और हम लोगों को पिलाता है। तो ये जिंदगी का अनुभव है कि हम लोग भी हाथ नीचे करके और ऊपर से दूसरा कोई पानी पिलाया है तो पिए। इन परिस्थितियों को कौन पैदा किया? जिन लोगों ने पैदा किया वो आपको दोस्त लगते हैं कि दुश्मन लगते हैं? ये सीधा सा सवाल है। क्या लगते हैं? बोलिए थोड़ा, क्या लगते हैं आपको? दोस्त लगते हैं कि दुश्मन लगते हैं?
एक बात ये है, अकबर यदि गलती कर दिए हो तो उसकी सजा जुम्मन को, जुम्मन मियाँ जो गांव के रहने वाले हैं उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? अकबर ने गलती कर दी है या बाबर ने गलती कर दी है तो अपने गांव के जुम्मन मियाँ को उसका दंड तो नहीं दिया जाएगा। ये लाजमी नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो कैसे तब समस्या का हल होगा, ये देखना पड़ेगा। देखिए, दूसरे लोग हमको अपमानित किया, ऊपर से पानी पिलाया, मैं इंतजार करता था, बाल्टी लोटा रहता था, लेकिन मैं खुद निकाल नहीं सकता था। भारत की सामाजिक व्यवस्था का दंश हम लोगों को भी सहने को मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पढ़ाई करने जाते थे, घर से चटाई लेकर जाते थे, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे, बच्चों के करीब नहीं बैठ सकते थे, श्यामपट के पास नहीं जाते थे। ये बहुत सारी बातें इस तरह का सुनाया। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी मिलती है, किराए के घर में रहते हैं, पारसी का घर रहता है, वहाँ भी जात छुपाते हैं। इसके बाद भी लोगों को पता चल जाता है, 10-20 मुस्तंडे उनके दरवाजे पर लाठी डंडा लेके आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को धमकाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर विवेक बुद्धि वाले आदमी होते हैं और अपने विवेक से उन्हें समझा देते हैं, अपने दरवाजे से वापस भेज देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब वापस आते हैं तो दरवाजा बंद करते हैं। उनके पास जो है वो जो कमरा रहता है, उस दिन जो उस समय लालटेन उनके पास जो रहती है उसमें शीशा नहीं रहता है, धुंधली रोशनी रहती है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर बैठते हैं, फूट फूट करके रोने लगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं कोलंबिया से पढ़ के आया हूँ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लौट के आया हूँ, किन्स जैसे प्रोफेसरों की थियरी फेल करके आया हूँ, दुनिया को ज्ञान का आईना दिखा करके आया हूँ, और इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद जो दुनिया के किसी भी बड़े पद की नौकरी में पा सकता हूँ, ऐसे विद्वान आदमी और इतने महान आदमी के साथ जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो हमारे कौम में रहने वाले लोग, इस देश में करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा। बाबा साहब अम्बेडकर उस रात्रि को भीम प्रतिज्ञा की, उसको दृढ़ प्रतिज्ञा कह सकते हैं, उसको सम्यक संकल्प कर सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में मैं जी रहा हूँ, जिन परिस्थितियों में आज हमारे कौम के लोग और समाज के लोग जी रहे हैं, उनको उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाल दूंगा तो अपने आप को गोली मार दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में खुद जी रहे थे, उन परिस्थितियों से हमको आपको बाहर निकाल दिया कि नहीं? तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक बार ताली बजाई। पक्का ना, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? तो निकाल दिया है। अब एक बात और समझिए, गेहूं का मौसम है और नवंबर दिसंबर में गेहूं का एक दाना जमीन में बोते हैं। इस समय अप्रैल महीने में आप देखते होंगे उसमें बाली आ गई, वो बाली फूट भी गई, एक दाने से 100 दाने हो गए, बाली सूख भी गई, उसको काट के आप अपने घर ले आइए। किसान है, किसान के बेटे हैं हम लोग, नहीं किसान नहीं, खेत है हमारे पास, तब भी हम अनाज खाते हैं तो दर्द समझते हैं। इस बात को तो बखूबी समझते हैं कि एक दाना बोते हैं वही 100 दाना होता है और दाना आता है। प्रकृति का ये नियम है, कुदरत की यही प्रक्रिया है, यही ढंग है, यही सहूर है कि 100 दाने मुस्कुराने के लिए एक दाने को जमींदोज होना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मानव और पशु में सिर्फ इस बात का अंतर है कि मानव हमेशा आने वाली पीढ़ी को अपने से ज्यादा खुशहाल देखना चाहती है और उसको खुशहाली की परिस्थितियां दें। इसलिए हमें और आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से कुछ सीखना है और अंबेडकर जयंती पर कुछ संकल्प लेना है। तो इस बात के लिए लेना है कि हमें अपने अगली पीढ़ी को, बेटे बेटी के लिए चाहे 1000 तकलीफ इस शरीर पर सहना हो,
लेकिन उसको बेहतर जिंदगी दे के मरूंगा, दे के मरूंगा। आइए बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी सिखाते हैं। माता रामाबाई उपली बनाती थी और उसको बेचती थी। उससे जो पैसा आता था बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए देती थी। ये संघर्ष है उनके जिंदगी। हर महिला को इस बात को याद रखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय पैदा हुए उसके कुछ ही महीने बाद उनके पिता की नौकरी छूट गई, तो प्राइवेट में वो नौकरी करने लगे। 50 रुपये महीने मिलता था। उस समय 50 रुपए की ज्यादा औकात थी। और बाबा साहब अम्बेडकर महू छावनी छोड़ के सारा बम्बई चले गए, सिर्फ अम्बेडकर और अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने और सम्मान दिलाने। इस मन से 2-4 मिनट और 2-4 शब्द देके आपको जा रहा हूँ, कह रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। पानी पी ले। कोई दिक्कत नहीं। देखिए देर तक बोलूंगा, पुलिस भी आएगी हमारे पर 188 वो लगाएगी धारा, तो मैं बच जाऊंगा। इन लोगों का क्या होगा ये चिंता है। देखिए दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे नौजवान लोग हैं, आप लोग प्यार से इसे याद रखिएगा। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और उनके नजर में कितना सम्मान है, हमें कितना अपमानित करने का उनके पास साधन है, तरीके हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। इस बात को और ठीक से समझाता हूँ आपको। एक बार भारत में जरूरत पड़ गई, अंग्रेजों से कह दिया भारत के नेताओं में यहाँ अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वहां से कमेटी आई, साउथ बरो कमेटी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसको सिद्ध कर देता हूँ। तो एक बुढ़िया कहे माता मेरे साथ चलो। कहे ठीक है बाबू चलता हूँ, चलती हूँ। एक कुआं सामने दिखाई दिया। बुढ़िया से कहा माता इसमें से पानी निकाल ले आओगे? कही हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा सम्मान था, उनको बहुत चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर लाखों लाख लोगों को संबोधित करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया 5 लाख लोग थे 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, और फिर 15 अक्टूबर को भी 5 लाख लोग थे। फिर 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में 2.5 लाख लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर चावादार तालाब आंदोलन, जो पानी का आंदोलन कर रहे थे, देखिए गांधी नमक का आंदोलन कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर पानी का आंदोलन कर रहे थे। गांधी को अंग्रेजों से तकलीफ थी कि भारत के लोग, भारत हमारा देश, भारत के रहने वाले लोग, और भारत में ही वो नमक नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोग नमक नहीं बनाएंगे, देश हमारा, यहाँ की संपत्ति हमारी, और शासन विदेशियों का था, हम विदेशियों के गुलाम थे। पानी के आंदोलन में क्या था कि देश मेरा, ब्रिटिश सरकार ने कहा इसमें सार्वजनिक तालाब है, इसमें पानी पी सकते हैं, लेकिन यही भारत के लोगों ने कहा ना, अछूत और महार सार्वजनिक तालाब में पानी नहीं पी सकते। गांधी विदेशियों के गुलाम थे, हम विदेशियों के गुलाम तो थे ही, हम देश के लोगों के भी गुलाम थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब पानी पीने के लिए उसमें से चुल्लू भर पानी उठाया तो उनके ऊपर पत्थर बरसा। गांधी जो आंदोलन कर रहे थे, गांधी के जो मुक्ति का आंदोलन था, वो 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो आंदोलन था,
अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो जारी है और उसको हमें आपको पाना है। पाना है ना? बात क्लियर हो रही है? तो आइए वहां की बात करता हूं कि बुढ़िया से कहा मेरे साथ चलो, बुढ़िया से कहा ये ले लो घड़ा। अब माता इस कुएं से पानी ला सकती हो? कहीं हाँ ला सकती हो। जब वही बुढ़िया जगत के पास गई, बाबा साहब बैठ कर ने कहा एक ठाकुर का कुआं है। बुढ़िया बेहोश हो गई, बाल्टी किधर, रस्सी किधर। बाबा साहब बैठ कर ने कहा ये अस्पृश्यता है। आपको कुछ बात समझ में आ रहा है? उसको दूसरे किसी ने नहीं कहा तुम अछूत हो, तुम नीच हो, कुछ भी उस बुढ़िया को किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो बेहोश क्यों हो? यहाँ ध्यान देने की बात है और ये आपको बहुत ही काम की बात है कि खतरनाक होती है आत्महीनता की स्थिति। ये शब्द बैठ रहा है आत्महीनता। मैंने जैसे कोई आया खड़े हो गए, अपने जमीन पर बैठ गए और चारपाई पर दूसरे को बैठा दिया। अरे नहीं, आप बड़े भगवान ने आपको सीधे इस पर जमीन पर उतार दिया है और मैं कहा दूसरे तरीके से आया। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को बहुत महत्व दिया गया है और इस भारत के धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में यह साबित करके गए कि हर आदमी की जो गरिमा है वो बराबर होगी और जो इसको स्वीकार नहीं करेगा वो अपराधी होगा। इसका खिलाफत करने वाला अस्पृश्यता आर्टिकल 17 उसमें अपराध साबित कर दिया। तो ये एक शब्द है कि अपना जो आत्मबल है, अपने नजर में अपना सम्मान सबसे ऊंचा रखना, एक संदेश मेरा। दूसरा, तथागत भगवान बुद्ध से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बड़ी चीजें सीखा, उससे मैं एक शब्द आपको दे रहा हूं कि तथागत भगवान बुद्ध हमको तर्क करना सिखाया है। तर्क को हथियार के रूप में तथागत भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया। कहा कि जिस कार्य से, जिसको करने से या सोचने से या मनन करने से या लिखने से या बोलने से स्वयं व्यक्ति का और फिर समाज का कल्याण नहीं होता है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। इस लाइन को आप हमेशा ध्यान में रखिए। कुछ भी करिए, कोई सिद्धांत मत पढ़िए, न सुनिए, इसके बावजूद भी सिर्फ यह लाइन आप याद रखें कि जिस कर्म को करने से न मेरा भला हो रहा हो और न समाज का भला हो रहा हो, उसको मैं नहीं करूंगा। ये तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया। इसी बात को शहीद आजम भगत सिंह ने कहा। वो दूसरे की लाइन है, किसी विचारक की, यूनानी विचारक की, लेकिन उसको स्वयं सरदार भगत सिंह बार बार दोहराते थे कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य शब्द पर भी थोड़ा सा मुझे टेंशन है, वो बात की चर्चा है। ये बंद करो। मैं मनुष्य हूँ और मेरा मनुष्यों के हर सरोकार से संबंध है। मनुष्य का सरोकार है ना, सुबह जगता है उसको रोटी चाहिए, बच्चा बड़ा होता है थोड़ा कपड़ा चाहिए, थोड़ा छत चाहिए, थोड़ा सम्मानजनक चाहिए चीजें, है ना, थोड़ा आरामदायक चाहिए चीजें। तो ये सबका सरोकार है। बाबा साहब डॉक्टर, ये बुद्ध के जीवन से तर्क करना हमें सीखना होगा। हर इस दुनिया की धरती पर ढेर सारे भगवान हुए, मैं भगवान का भी बड़ा आदर करता हूँ,
ठीक है ना। बाद में पूछ लीजिएगा आपके भगवान कैसे हैं। मैं भगवान का भी बड़ा आदर करता हूँ। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ अपने से है और अपने लोगों से है। तकलीफ मुझे अपने तरीके से। हम अपने तरीके ठीक नहीं करते हैं तो दूसरे को फायदा पहुंचाते नहीं। जैसे थोड़ा एक आध नाम लेना मजबूरी है मेरी। बहुत ऊंचा ऊंचा मंदिर आप देखिए, ऊंचा ऊंचा बुद्ध विहार ही देखिए, वो किसके पैसे से बना? आपने कभी सोचा? हमारे नहीं, गरीब लोगों के। तो तथागत भगवान बुद्ध ने, इस धरती पर बहुत सारे भगवान थे, तो भगवान बुद्ध ने विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि तो आदमी भी भगवान हो सकता है। ये क्रांतिकारी बात आपको लग रही है? नहीं, आदमी भी भगवान हो सकता है। तो सबसे पहले दुनिया की धरती पर भगवान होने का रास्ता आदमी के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने खोल दिया। इतना बड़ा सम्मान आपको दे रहा है। सुनीत भंगी के पीछे वो झाड़ू बांधा था, गले में हड़िया बंधी थी, उसको कहा आओ हम दीक्षा देते हैं, और कहा राजकुमारों के बाद राजकुमारों की बात में दीक्षा होगी, सुनीत तुम्हारी पहले होगी, क्योंकि ये सब तुम्हारा सलाम करेंगे। सदियों से जो सम्मान नहीं पाया है, या जन्म से जो सम्मान नहीं पाया है, वो रोज रोज सम्मान पाता रहेगा। तो वो तर्क सिखाया तथागत भगवान बुद्ध ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की थी और क्या आपको सिखाना चाह रहे थे, उनके लिए एक शब्द मैं वहां से लाके आपको बता के जा रहा हूँ कि केवल जिंदा रहने की कोई कीमत नहीं है। अरे खाली आदमी जिंदा रहे, पशु भी सुबह से शाम तक खाने के चक्कर में रहता है पूरे, जब फिर सुबह होती है, रात हो जाती है, आराम करता है, फिर सुबह फिर वही काम, सिर्फ पेट भरने वाला काम करता है, रोज यही करता है। मनुष्य में अंतर है, रोज वो नहीं करता और रोज उतना ही नहीं प्राप्त करता, पेट ही नहीं भरता, बहुत कुछ करता है, दूसरों के लिए इंतजाम कर जाता है, कई पीढ़ियों के लिए भी इंतजाम कर जाता है। एक बार चर्चिल से किसी ने पूछा सबसे अच्छा बाप कौन होता है? एक और बड़ी अच्छी चीज निकल के आ रही है मन से, सबसे अच्छा बाप कौन होता है? तो चर्चिल ने कहा वो सबसे अच्छा बाप होता है जो अपने पीढ़ी के लिए रोटी कपड़ा मकान और सारी व्यवस्था करता है। कहा कि तो उससे भी अच्छा बाप कौन होता है? कहा भाई जो एक पीढ़ी और के लिए कर दे। तो कहा कि अब उससे भी अच्छा बाप कौन होता है? तो चर्चिल ने जवाब दिया अरे भाई उससे अच्छा बाप वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए व्यवसाय की व्यवस्था कर दे, जिससे जीवन उसका चलता रहे और कभी उसे तकलीफ न हो, कई पीढ़ियों के लिए कर दे, वो सबसे बढ़िया बाप होता है। तब उस बच्चे ने पूछा कि महोदय चर्चिल, तो ऐसा बाप किसी देश में होता है क्या? कहाँ होता है? भारत चले जाओ वहां होता है। यहाँ कोई बाप आपको ध्यान में आ रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर। अरे मऊ पुलिस रोकेगी हम लोगों को। अच्छा, 60-30। तो केवल जिंदा रहने की कोई कीमत नहीं है, इंसान इज्जत के साथ जी रहा है या नहीं, इस बात का बड़ा महत्व। तो हर काम में सम्मान के लिए करना है, इज्जत और सम्मान पाने के लिए। और बहुत सारी बात मैं कह चुका हूँ, अब बहुत कहने का मन भी था, उतना कह दिया, इधर उधर घुमा फिर। एक आध बात, बस एक बात और कह दूं। देखिए मोटी मोटी बात कि संविधान हम लोग करते हैं, संविधान खतरे में भी है, उसे बचाना है।
संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, बहुत कुछ उसमें है, लेकिन संविधान के होते हुए भी अन्याय अत्याचार होता है। इसका उदाहरण भी है कि हर 24 घंटे में एक बलात्कार जाति आधार पर हो जाता है, हर 15 मिनट पर एक अपराध जाति आधार पर हो जाता है। संविधान के रहते हुए भी हाथरस की घटना होती है, ऊना जैसी घटना होती है, गौरी लंकेश जैसे लोग मारे जाते हैं, दाभोलकर जैसे लोग मारे जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग सचेत नहीं हैं। दूसरी चीज ये है कि जो संविधान को एकदम से नहीं मानता है, वो संविधान की ज्यादा पूजा करता है और हम उसी पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम धोखा ज्यादा खाते हैं। इसका उदाहरण भी आपने देखा होगा, जब नई पार्लियामेंट आई तो लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली आदमी एकदम हाथ पैर पसार कर और संसद के सामने लेट गया और उसके सीढ़ियों को, जिस सीढ़ी से जूता चप्पल पहन के लोग जाते हैं, उसको चूमा और रोज का रोज वह संविधान की धज्जी उड़ाता जा रहा है। इसलिए इस संविधान को पाकर, इसी संविधान का प्रयोग करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो हमें संविधान को जानना होगा और हमें संविधान को पढ़ना होगा और अपने जीवन में संविधान को उतारना होगा। ठीक है ना? और बस अब इतना। और 2 कविता कह दो जो हर साल कहता हूँ कि वो आदमी तलाश हो जो पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना। वो आदमी तलाश हो जो पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूँ बंद करके साफ बोतलों में, किस जाति का लहू है, कोई डॉक्टर बता दे, कोई डॉक्टर बता दे, कोई डॉक्टर बता दे। और थोड़ा राजनीति का दौर चल रहा है तो उस पर भी एक बात कह दूं, दूर दूर से आप लोगों को शायद समझ में आ जाए कि आज के राम भी दलित बस्तियों में जाते हैं। स्लो शब्द में कह रहा हूँ कि दूर तक न जाए, आप लोग समझ जाए, लेकिन ध्यान से सुनिए। आज के राम भी, भाई साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, आज के राम भी दलित बस्तियों में जाते हैं, सेवरी के बेर खाते हैं। अच्छा, खाने का मामला आ गया। हमारे लोग जो है खाने में के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, पेरियार लालू यादव ने कहा, रोटी से ज्यादा सम्मान खटकता है ना? आधी रोटी खाएंगे लेकिन सम्मान से जिएंगे, ये ज्यादा महत्व है। तो फिर भी जबरदस्ती कविता सुना देता हूँ। आज के राम भी दलित बस्तियों में जाते हैं, सेवरी के बेर खाते हैं, उनकी आंखें अस्त व्यस्त होती हैं, मौत के खौफ से त्रस्त होती हैं। आज के राम भी दलित बस्तियों में जाते हैं, सेवरी के बेर खाते हैं, उनकी आंखें अस्त व्यस्त होती हैं, मौत के खौफ से त्रस्त होती हैं। आज के राम अयोध्या का नहीं, दिल्ली का सिंहासन भाता है, और दिल्ली के सिंहासन का रास्ता दलित बस्तियों से होकर जाता है। तो एक व्यक्ति और एक मूल्य, ये राजनीति के क्षेत्र में हमको मिला है। वोट हम जो देते हैं वो चपरासी भी देता है तो उतना ही उसका मूल्य होता है, राष्ट्रपति देता है तो उतना ही मूल्य होता है। तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहले राजा बनते थे, अब वोट से कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके करना है। जैसे बेटी की इज्जत महफूज रखी जाती है, उस तरह वोट को महफूज रखना है और उतना उसे महत्व देना है, न 2 पैसे पर न 2 कौड़ी पर।
कहीं किसी तरह से उसके साथ समझौता हमें नहीं करना है। यदि करेंगे तो ये कविता नहीं होगा कि कब तक खाते रहेंगे आम बबूल बोने वाले और कब तक तमाशा देखते रहेंगे बाग लगाने वाले। आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।